तो हेलो गाइस, सोलो लिंक के चैप्टर नंबर 163 में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत, और भाई प्यारे प्यारे कमेंट भाई जरूर ड्रॉप आउट करना। तो शुरू करते हैं। तो भाई आपने देखा था कि एब्सोल्यूट बीइंग के भाई जो मैसेंजर्स मतलब कि द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट रहते हैं, वही भाई उसको मार देते हैं। तो भाई इसके आगे का सीन भाई इस वीडियो में देखेंगे। तो भाई हम देखते हैं कि यहाँ पर एब्सोल्यूट बीइंग है वो भाई कहानी सुनाने लगता है कि, और भाई फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट वाले जो रहते हैं वो भाई, तो यहाँ पर भाई एब्सोल्यूट बीइंग रहता नहीं है, तो वहाँ पर भाई अपने आप को ही रूलर्स घोषित कर लेते हैं। और तभी से भाई द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को भाई रूलर्स कहने लगे। और भाई जिन डिवाइसों में भाई एब्सोल्यूट बीइंग की शक्तियां थी भाई उसका प्रयोग करके भाई वो मोनार्क्स के ऊपर भाई भारी पड़ने लगे। और भाई द किंग ऑफ जेंट्स मतलब कि लेगिया भाई वो पकड़ गया था रूलर्स के हाथों। और यहाँ पर भाई फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और मोनार्क्स के बीच का जो भाई पावर का डिफरेंस था वो भाई कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब बैलेंस जो थी भाई उन सबके बीच पावर की वो भाई टूट गई। तो यहाँ पर भाई जो रूलर्स थे वो भाई एब्सोल्यूट बीइंग की शक्तियों से भाई अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल कर लेते हैं और भाई मोनार्क्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न है वो कहानी तो सुना ही रहा है, लेकिन इस समय भाई हमारे जिनों से कहता है कि तब बाकी मोनार्क्स को रियलाइज हो कि इस समय की जो कंडीशन है वो भाई कुछ ज्यादा बेकार चल रही है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं मोनार्क्स के पास पहुंच गया, और उन सबके पास भी कोई चारा नहीं था कि वो सब मेरे साथ मिलकर रूलर्स का सामना करें। तो भाई यहाँ पर जो हमारा एशबॉर्न है मतलब कि शैडो मोनार्क, वो भाई जाके मिल जाता है किससे, मतलब बाकी मोनार्क्स के, और यहाँ पर भाई 9 मोनार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। और भाई इस फाइट को ना तो भाई शैडो मोनार्क भाई द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के रूप में लड़ रहा होता है, ना ही भाई गॉड के मैसेंजर के रूप में, वो भाई लड़ रहा होता है द शैडो मोनार्क के रूप में। और भाई बैटल फील्ड में जो दोनों साइड के लोग मरते थे उसको भाई जो हमारा शैडो मोनार्क रहता था वो भाई एक्सट्रैक्ट करके वो भाई अपनी सेना में शामिल कर लेता है। और भाई इतना खतरनाक ग्रोथ करने के बाद भाई जो हमारा शैडो मोनार्क रहता है वो भाई मोनार्क्स के किंग मतलब कि जो सबसे बड़ा वाला किंग है, जो भाई सबसे ज्यादा ताकतवर है, किंग ऑफ बेरशिक ड्रैगन, उसके बराबर भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा था। तो भाई ये सब देख के भाई जो रूलर्स रहते हैं और भाई जो बाकी मोनार्क्स रहते हैं वो भाई डरने लगते हैं हमारे शैडो मोनार्क से। और भाई दो मोनार्क्स ने भाई हाथ मिलाकर भाई शैडो मोनार्क के ऊपर अटैक कर दिया, और भाई लगभग शैडो मोनार्क की भाई आर्मी खत्म ही हो गई थी। और भाई ज्यादा पावरफुल होने की वजह से जो भाई हमारे शैडो मोनार्क रहते हैं उनको भाई विश्वासघात का भाई सामना करना पड़ता है। और भाई जो किंग ऑफ बीस्ट मतलब कि बीस्ट मोनार्क रहता है वो भाई भाग जाता है अपने सैनिकों को छोड़कर। तो भाई द बीस्ट मोनार्क की कीमत चुकानी पड़ जाती है भाई द किंग ऑफ डीमंस मतलब कि द मोनार्क ऑफ भाई व्हाइट फ्लेम, जिसका नाम भाई बैरन था, भाई उससे ही बदला ले लेता है हमारा शैडो मोनार्क। और भाई जैसे हमारा शैडो मोनार्क भाई व्हाइट फ्लेम्स को मारने वाला होता है तभी भाई कुछ होता है, और भाई यहाँ पर एक गेट ओपन होता है और यहाँ पर भाई कई सारे रूलर्स आ जाते हैं। और भाई अगर इस समय इनकी फाइट होगी तो यहाँ पर भाई हमारे जो शैडो मोनार्क है वो भाई हार जाएगा, बिकॉज भाई वो इस समय बहुत ज्यादा ही कमजोर है। और भाई यहाँ पर जितने भी रूलर्स रहते हैं वो भाई शैडो मोनार्क को भाई चारों तरफ से घेर लेते हैं। और भाई यहाँ पर जो हमारा शैडो मोनार्क रहता है वो भाई चारों तरफ से घिर चुका है, बट भाई यहाँ पर जो रूलर्स रहते हैं वो भाई अपने घुटने टेक देते हैं। और भाई यहाँ पर जो रूलर्स का मालिक रहता है काश, वही कहता है कि कृपया समय आ गया है कि आप हमें माफी दें, ओह द ग्रेटेस्ट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, अब हमारी लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क रहता है वो भाई दोबारा भाई बताने लगता है कि अगर भाई रूलर्स चाहते तो भाई यहाँ पर शैडो मोनार्क का भाई काम 25 कर सकते थे, बट भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने भाई चुना शांति का रास्ता। और यहाँ पर भाई जितने भी बाकी रूलर्स रहते हैं वो भाई हमारे शैडो मोनार्क को भाई रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। और भाई एक टाइम था जो भाई हमारा शैडो मोनार्क मतलब कि जब भाई द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट था मतलब कि एशबॉर्न, तो वो भाई उस समय भाई मोनार्क से भाई फाइट करने के लिए सबसे आगे भाई खड़ा होता था। और यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क कहता है वो भाई ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कहते हो कि इसका कोई मतलब नहीं, तुम्हें क्या याद नहीं है कि तुमने मेरे स्वामी को भालों और तलवारों से मार डाला था। तो यहाँ पर भाई जो रूलर रहता है वो कहता है कि वह हमारे भी मालिक थे। और भाई ये सब सुन के जो भाई शैडो मोनार्क रहता है वो भाई गुस्से में भाई रूलर का भाई मुंडी पकड़ के भाई उठा लेता है और कहता है कि इसी वजह से तो ये तेरा अपराध और ही ज्यादा घिनौना है, तुम्हें इस बात को किसी से बेहतर समझना चाहिए। हम जब अपने किंग के ही खिलाफ लड़ाई करने का सोचा तो हमें कैसा महसूस हुआ, हम सिर्फ इस युद्ध को खत्म करना चाहते थे। तुम मेरे दिल को अपने भालों से छेद दो, और तुम्हें इसी का तो बेसब्री से इंतजार है, और यहीं पर ये युद्ध खत्म हो जाएगा और तुम इसके विजेता बन जाओगे। कृपया माफ करने का साहस रखे अपने दिल में। लेकिन भाई यहाँ पर भाई शैडो मोनार्क का भाई पारा कुछ ज्यादा ही हाई होता है और भाई वो कहे जा रहा होता है कि मुझे अभी मार डालो और अभी इस युद्ध को खत्म कर दो, जल्दी मुझे मार डालो। और यहाँ पर भाई रूलर जो रहता है वो भाई अपने सीने पर भाई हाथ रख के भाई मतलब रिस्पेक्ट दे रहा होता है और भाई कहता है कि ओह ग्रेटेस्ट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, कृपया करके अपने गुस्से को शांत रखें। और भाई यहाँ पर जितने भी रूलर्स रहते हैं वो भाई रिस्पेक्ट देने लगते हैं हमारे शैडो मोनार्क को। और भाई कुछ रूलर्स वो भाई उड़ते हुए रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं, और भाई जो नीचे रहते हैं वो भाई अपने घुटने के बल होकर भाई रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क कहता है वो भाई प्रेजेंट टाइम में भाई मिसेस सेलनर का रूप लेके भाई हमारे जिनों को कहता है कि मैं उस समय
मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और मुझे इसका कोई उपाय नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं बदला लेने के लिए खुद को छुपा कर रखूंगा। तो यहाँ पर भाई हमारा शैडो मोनार्क रहता है वो भाई कुछ दिन के लिए भाई अलग ही डायमेंशन में चला जाता है और मैंने मोनार्क और व्हाइट फ्लेम्स को अपने ही भीतर कर लिया था और मैंने सोचा कि मैं अपनी बॉडी को और अपनी सेना को रिकवर करने के बाद फिर से बीस्ट मोनार्क के ऊपर अटैक कर दूंगा। लेकिन जब मैं छुपा हुआ था तब मोनार्क ने अपनी अधिकांश शक्तियां खो दी थी और रूलर्स ने उनको हरा दिया था और मैं जब वापस आया तो बाकी मोनार्क्स अलग अलग डायमेंशन में भाग गए और द किंग ऑफ बर्सर ड्रैगन द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन उसने किसी फाइट से भी लड़ने के लिए मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि वह समय आ गया है कि वह अपनी शक्तियों को वापस लाए और इस तरह उसने खुशी खुशी अपनी ही सेना में मुझे शामिल कर लिया। हमने अपनी नई सेना बनाने के लिए एक नई दुनिया का खोज किया। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि तो तुम्हारा मतलब है कि अर्थ? हाँ तुम्हारी बात सही है और मनुष्यों को मोनार्क का प्रकट होना बहुत ज्यादा अजीब लगा होगा लेकिन उनका विनाश भी होना निश्चित था। तो भाई ये सब बातें जो रहता है वो भाई शैडो मोनार्क भाई अलग अलग कैरेक्टर्स का रूप लेकर कह रहा होता है और भाई अलग अलग जगहों पर लेके जा रहा होता है हमारे जिनू को। तो यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क रहता है वो भाई एक जलते हुए शहर का सीन दिखाता है। तो यहाँ पर जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि आगों की लपटों में जलते हुए शहर, काश मैंने इसको कहीं देखा है। हाँ ये डीमन कैसल है। और भाई इतना सोचने के बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो कहता है कि क्या भविष्य में ऐसा ही होगा? नहीं, ये बीते हुए अतीत का रिकॉर्ड है। तुम्हारा मतलब क्या है? यदि मोनार्क को डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था तो दूसरी तरफ द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को दुनिया को बनाए रखने के लिए रखा गया था। रूलर्स ने देर से ही लेकिन उन्हें मोनार्क की गतिविधियों को पता लगाया और अपनी सेना को यहाँ पर भेज दिया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। और भाई इस बात को लेकर जो भाई रूलर्स रहते हैं वो भाई गुस्सा हो जाते हैं कि बार बार जो भाई मोनार्क हैं वो भाई इस दुनिया को खत्म कर दे रहे होते हैं। और भाई रूलर्स ने भाई ये सब ठीक करने के लिए भाई एब्सोल्यूट बीइंग का एक डिवाइस था जिसमें भाई एब्सोल्यूट बीइंग की शक्तियां थी उसका भाई प्रयोग किया और भाई इसका प्रयोग करने के लिए भाई रूलर्स ने भाई खुद को ही मना कर रखा था। और भाई ये होता है टूल भाई गॉड का और इसका नाम होता है भाई पुनर्जन्म का प्याला। हाँ तो भाई इसका नाम भाई इंग्लिश में बता सकता हूँ लेकिन क्या ही जरूरी भाई हिंदी में ही समझो। और भाई ये जो कप की तरह होता है ये भाई कुछ ज्यादा खतरनाक टूल है बिकॉज भाई ये 10 साल पीछे टाइम को ले जा सकता है। और भाई यहाँ पर जो रूलर्स हैं वो भाई इस अर्थ को बचाने के लिए भाई अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन भाई यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं मतलब अर्थ के लोग हैं वो भाई मोनार्क से कहाँ ही लड़ पाएंगे। और भाई हमारे अर्थ पर तो वैसे ही भाई कोई जादुई चीज नाम की भाई कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पर भाई रूलर्स और मोनार्क्स के फाइट के बीच में भाई जो अर्थ था वो पूरी भाई अस्त व्यस्त हो जाती थी। और भाई रूलर्स और मोनार्क्स के बीच में भाई चाहे जो जीते लेकिन हालत पंचर होती थी भाई हमारे अर्थ की ही। तो यहाँ पर भाई जो रूलर्स रहते हैं उन्होंने भाई एक निर्णय लिया कि भाई कम से कम लोगों को वो भाई बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि तो इसलिए हंटर्स बनाए गए। तो यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क रहता है वो भाई फिर से कैरेक्टर का रूप बदलते हुए कहता है कि रूलर्स ह्यूमंस को दो शक्तियों के टकराव से बचने के लिए सक्षम बना रहे थे। रूलर्स चाहते थे कि मानव जाति जीवित रहे चाहे जैसे भी करके। तो भाई ये सब बातें सुनने के बाद भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि जो बदलती हुई दुनिया में जीवित रह सके, अगर वह इस बात को समझ ले कि कुछ शिकारियों को छोड़कर इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा, क्या समाज वास्तव में सामान्य रूप से दोबारा चल सकता है? तो भाई इतना सोचने के बाद भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये दुनिया कई बार इस विनाश का सामना कर चुकी है। हाँ यही सही है। हालांकि हायर बीइंग समय के विरुद्ध नहीं जा सकते, वह पुनर्जन्म के प्याले के प्रभाव को अनुभव करने में सक्षम है। और जबकि की रूलर्स ने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन मोनार्क्स भी अपनी अथक परिश्रम से अपनी योजना में कामयाब हो जाते थे जब तक कि गॉड का इंस्ट्रूमेंट बेकार न हो जाए। रुको, तुम कह रहे हो कि पुनर्जन्म की भी एक लिमिट है? असीम शक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती, एक उसी तरह की जैसे कि एब्सोल्यूट बीइंग अपनी ही क्रिएशन से खुद ही हार गया। हर शक्ति का अंत होता है। एब्सोल्यूट बीइंग की क्रिएशन अपने क्रिएटर को मारने में कैसे सफल रही, यह बात भी उससे अलग नहीं है कि मनुष्य किसी प्रकार अपने ही बनाई गई मशीनों से खुद ही मारे जाते हैं या चोट पहुंचाते हैं। हम लड़ने के लिए बनाए गए थे, जिसने अपने क्रिएटर को मारने के लिए ही पर्याप्त शक्ति से अधिक शक्ति प्रदान कर ली। और बाकी मोनार्क्स इस बात से प्रेरित हो गए और इसी तरह रूलर्स ने इस दुनिया को शक्ति देकर इस दुनिया को मजबूत बनाया और मैजिक बीट्स को मारकर माना इकट्ठा करने लगे। मोनार्क्स ने पृथ्वी पर जाने के लिए मानव का शरीर उधार लिया और रूलर्स की अपेक्षा से ही पहले अपनी सेना लाकर वो पहुंच जाते थे। उन्होंने उस ज्यादा शक्ति का प्रयोग करने की योजना बनाई जिसको रूलर्स ने दुनिया में फैलाई थी, पूरी पृथ्वी को एक बड़े से जाल में बदल देना। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहने लगता है
है कि ताकि वे मानवता की सहायता से रूलर्स की आने वाली सेना को एक ही बार में निकल सके। हाँ एकदम सही। तो यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क कहता है वो भाई फिर से हमारे जिनों को बताने लगता है कि एक मोनार्क के पास कुछ ज्यादा ही शक्तियां होती हैं। अगर किसी मोनार्क को पृथ्वी पे जाना है तो उसको अपना एक ऐसा वैसा ढूंढना होगा जो उसकी पावर्स को होल्ड कर सके। और भाई द मोनार्क ऑफ शैडो और भाई द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनके पास भाई इतनी पावर्स हैं, अभी तक ये भाई एक ऐसा बंदा नहीं ढूंढ पाया जो भाई इनकी पावर्स को मतलब सह सके, मतलब होल्ड कर सके, कंट्रोल कर सके। लेकिन उसी समय भाई एब्सोल्यूट बीइंग का एक जादूगर रहता है, वो भाई हमारे शैडो मोनार्क्स के पास आता है और कहता है कि और भाई ये आर्टिटेक्ट होता है। और यहाँ पर आर्टिटेक्ट जो रहता है वो भाई हमारे शैडो मोनार्क्स कहता है कि मैं आपको एक ऐसा वैसा ढूंढ के दूंगा जो आपकी पावर्स को होल्ड कर सकेगा। लेकिन भाई ऐसा कोई भी वैसा नहीं मिला जो भाई हमारे डेथ की मतलब की शैडो मोनार्क्स की पावर्स को होल्ड कर सके। और उसके बाद में जो भाई आर्टिटेक्ट रहता है वो भाई एक सिस्टम डिजाइन करता है। उसके बाद में ये भाई एक ऐसा वैसा ढूंढते हैं जिसका भाई जो मेंटली रहे वो भी मजबूत रहे और भाई जो उसकी फिजिकली रहे वो भी मजबूत रहे। बट भाई ये सब खोजना इतना ज्यादा आसान नहीं था और भाई ये सब अपनी खोजबीन जारी रखते हैं। और भाई उसी बीच एक ऐसा बंदा स्पॉट होता है जो भाई उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को भाई पूरा कर लेता है, मतलब कि पार कर जाता है। तो यहाँ पर जो शैडो मोनार्क रहता है वो भाई हमारे जिनों के बारे में कह रहा होता है कि तुम जो हमेशा कमजोर थे और मौत के करीब थे लेकिन फिर भी बच के उससे निकल जाते थे और भाई बार बार मौत का सामना करते थे और भाई बार बार मौत से बच के निकल जाते थे और मैंने तुम्हें देखा। और भाई यहाँ तक कि जो भाई हमारा शैडो मोनार्क रहता है वो भाई आर्टिटेक्ट को धोखा देकर भाई हमारे जिनों को सिलेक्ट करता है। और यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि मैं इसे एक बार फिर से कहूंगा, मैं तुम्हारे संघर्षों का लेखा जोखा हूँ, मैं तुम्हारे प्रतिरोध का परिणाम हूँ, मैं तुम्हारे दर्द का पुरस्कार हूँ। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो कहता है कि हालांकि मैंने आर्टिटेक्ट के सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था लेकिन फिर भी मैं आपकी शक्तियों को होल्ड करने के काबिल नहीं था। आर्टिटेक्ट ने मेरी शक्तियों के अनुसार ही इस सिस्टम को बनाया था। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई डायरेक्ट तो इतना ताकतवर हो नहीं गया, वो भाई धीरे धीरे भाई फाइट्स लड़ता गया और भाई ताकतवर होता गया। खेल और मनोरंजन, तुम्हारे मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए इन गेम और मनोरंजन से ही इस सिस्टम को बनाया गया है जिसने मेरी शक्ति का उपयोग किया। तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे मेरी बॉडी के काबिल बनाया गया। तो इसीलिए सिस्टम को थोड़ा गेम टाइप का डिजाइन किया गया था और एक प्लेयर के रूप में सिलेक्ट किया गया। लेकिन फिर भी आपने आर्टिटेक्ट को धोखा क्यों दिया? तो यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क रहता है वो भाई कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि रूलर्स की माफी और मोनार्क का विश्वासघात, मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि मुझे किस पक्ष पर खड़ा होना चाहिए और तब मैंने एक डिसीजन लिया और मैं चाहता था कि ऐसा ही हो। तुम्हारे साथ बिताया गया पल मेरे लिए बहुत खास था, शायद इसीलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुम बन गए और तुम मैं बन गए। इस बॉडी का मालिक चाहे जो बने, मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि हम पहले से ही एक हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, तुम चाहो तो इस डेथ डोमेन में रह सकते हो और अपने बनाए गई दुनिया का आनंद ले सकते हो। तुम आराम करना भी चुन सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं पसंद है तो तुम्हें वास्तविकता में भेज दिया जाएगा और तुम्हें अपने दुश्मनों का सामना करना होगा। तुमने कहा कि तुमने अपना डिसीजन ले लिया लेकिन आप लीडर्स के साथ खड़े नहीं हुए, तो आप फिर मोनार्क्स की दूसरी दुनिया में क्यों चले गए जबकि रूलर से लड़ने की आपकी मन की इच्छा पहले ही शांत हो चुकी थी? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा जवाब भी सेम है, यह वह जगह नहीं है कि जहाँ पर मुझे रहना चाहिए। और भाई यहाँ पर जो शैडो मोनार्क रहता है वो भाई हुजिन चुल से मिस्टर गो के रूप में आ जाता है और भाई स्माइल देता है तगड़ी सी। तो यहाँ पर भाई शैडो मोनार्क जाने लगता है। तो यहाँ पर जो भाई हमारा जिनू रहता है वो भाई शैडो मोनार्क को कहता है कि क्या ये आखिरी बार है कि जब मैं तुम्हें देखूंगा? मैं रेस्ट करने के लिए लौट जाऊंगा। इस तरह हम एक दूसरे के रास्ते में जरूर मिलेंगे। मृत्यु के साथ आपकी पूरी शक्ति आपको मिल गई है, वापस जाने का रास्ता है। और जैसे भाई एशबॉर्न इतना कहता है वैसे भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भी भाई एक तगड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। और यहाँ पर भाई जो शैडो मोनार्क रहता है वो कहता है कि क्योंकि मैं ही तुम हूँ। और ये भाई दोनों साथ में भाई आसमान को देखते हैं और तभी भाई यहाँ पर जिनो कहता है अराई। सच बताओ तो मुझे भाई इस चैप्टर में एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक लगी, वो है भाई क्या? वो है कि भाई जब हमारा जो एशबॉर्न है वो भाई रास्ता बताने लगता है वापस जाने का, तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भी भाई कहता है कि मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर भाई जो एशबॉर्न रहता है वो भाई हमारे जिनो का रिप्लाई देते हुए कहता है बिकॉज, क्योंकि मैं ही तुम हूँ। ये सीन मुझे भाई कुछ ज्यादा ही तड़ रहा है। इन सबकी बॉन्डिंग भाई नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, भाईचारा ऑन टॉप। और यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। और लव यू और भाई अपने भाई को सपोर्ट करो मेरी जान, और बाय बाय।